खार्किव को तबाह करने के बाद रूस अब कीव की घेराबंदी कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि रूस की ओर से कीव पर भयानक हमले की प्लानिंग है। यही वजह है कि 4 दिन तक शांत रहने वाले कीव में हलचल तेज हो गई है। यूक्रेन के शहर तबाह हैं। चारों ओर बर्बादी का मंजर है। और कहा जा रहा है कि अब रूस की नजर कीव पर है। कभी भी कीव पर भयानक हमला हो सकता है। इस समय एक बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि रूस की सेना की तरफ से न केवल उनके स्पेट्सनाज कमांडो बल्कि उनके स्पेट्सनाज कमांडोज के साथ साथ चेचन जो लड़ाके हैं, जो चेचनिया में बहुत जबरदस्त लड़ाके लड़ चुके हैं, वो और जो वैगनर टीम्स है वो यहां पर दाखिल हो रही है और ये राजधानी कीव के अंदर दाखिल हो चुकी है। यानी अंदेशा ये है कि जब कीव की सेना, जब यूक्रेन की सेना बाहर से आ रहे रूस के लड़ाकों का सामना कर रही होगी, रूस की सेना का सामना कर रही होगी, तो पीछे से ये जो स्पेशल टीम्स यहां पर कीव के अंदर दाखिल हो चुकी है, ये पीछे से उन पर हमला करेंगी और इससे दो तरफ से घिर जाएगी यहां की सेना। उसके लिए आगाह किया जा रहा है। इसे समझना मुश्किल नहीं है कि कीव पर पूरे प्लान के साथ अटैक की तैयारी है और यही वजह है कि कीव में खलबली का दौर है। रूस पिछले 3-4 दिन से कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से इरपिन शहर पर कब्जा कर ले, जो कि कीव के ऊपर कब्जा करने में बहुत अहम है। लेकिन 4 दिन की कोशिशों के बावजूद वो इरपिन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है। इसी तरह हमने देखा खार्किव में उसको शहर पे कब्जा करने में बहुत लंबा वक्त लगा, जितना उसने नहीं सोचा था। तो अब जो रूसी स्ट्रेटेजी है इस फील्ड में, मैं देख रहा हूं कि वो लगातार टेरिटरी पर, जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा करता जा रहा है और शहरों को घेर के रखा हुआ है उसने। तो क्या इससे भी भयानक मंजर आने अभी बाकी हैं? क्योंकि कीव में तबाही की तस्वीरें देखिए। कुछ दिन पहले तक हंसता खेलता ये शहर युद्ध में भीषण तबाही झेल रहा है। अब चर्चा ये भी चल रही है कि क्या जेलेंस्की पद छोड़ दें तो पुतिन युद्ध रोक देंगे। जो ज़ेलेंस्की हैं उन्हें अपने देश के हित के लिए और उनकी बर्बादी को देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद किसी और को उनकी जगह पर बैठना चाहिए। इस तरह की चर्चाएं भी यहाँ पर आम हो गई हैं। बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है, आक्रमण बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, और साथ में जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक इलाके आप कह रहे हैं जहां पर आक्रमण किया जा रहा है, जहां पर प्रहार किया जा रहा है, जहां ये धमाके हो रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। शहर के कुछ इलाकों में हम देखते हैं कि उनकी आपूर्ति तो चीजों की हो पाती है, जो चीजें हैं उस हिसाब से पहुंच पाती हैं कन्वीनियंस स्टोर्स वगैरह में, लेकिन कल ही हमने देखा था कि चंद घंटों के अंदर ही वो शेल्फ के शेल्फ खाली हुए थे। तस्वीरें भी हमने भेजी थी। दरअसल इस भीषण ठंड और बर्फबारी के बीच आम लोगों को बेइंतहा मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। घरों को गर्म करने के इंतजाम नहीं है क्योंकि गैस की सप्लाई ठप है। कई शहरों में बिजली भी गुल है। वहीं सबसे ज्यादा तबाही झेल चुके यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस का कहर जारी है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के विमान को मार गिराकर बदले की कार्रवाई भी की है। रूस जिस युद्ध को महज 5 दिनों में खत्म करने का इरादा लेकर आया था, वो 13वें दिन भी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। यही नहीं, हताहत होने वाले रूसी सैनिकों की बढ़ती तादाद का दबाव पुतिन पर देर सवेर पड़ता नजर आ रहा है। प्रेशर बढ़ता रहेगा पुतिन के ऊपर भी, क्योंकि जैसे जैसे सैनिक ज्यादा हताहत होंगे, सिविलियन ज्यादा मरेंगे, पुतिन के ऊपर प्रेशर आएगा इस वॉर को किसी मुकाम तक पहुंचाने का। दूसरी तरफ अमेरिका जो कि मेन प्लेयर है इस वॉर में, उसके ऊपर प्रेशर लगातार बना रहे हैं जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह सफर कर रही है। ऑयल प्राइसेस आपने देखा $130 पर बैरल तक पहुंच गए थे। गैस प्राइसेस बहुत हाई हैं। ये ठंड का वक्त है इस वक्त यूरोप में, और इस वक्त गैस की कंजम्पशन सबसे ज्यादा है और 60% गैस पूरे यूरोप की वो रूस से आती है। तो प्रेशर उसके ऊपर ही बन रहा है बातचीत के लिए, जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर आ रहा है और यही कारण है हम देख रहे हैं कि 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है। इसी वजह से मैं मानता हूं कि जो डिप्लोमेसी है उसको मौका मिलता रहेगा और बातचीत चलती रहेगी।
13 दिन पहले रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ने के इरादे से हमला किया था, लेकिन पश्चिमी देशों से यूक्रेन को लगातार हथियार मिल रहे हैं। वहीं यूक्रेन के लड़ाके रूस से मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में लड़ाई अंतहीन नजर आ रही है और इस वजह से शहरों में तबाही का अंत भी होता नहीं दिख रहा है। कीव में राजेश पवार, गीता मोहन और श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, आज तक।